हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.2 फ्रॉम द बुक आई इरोडोव। तो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह है। अ पॉइंट ट्रेवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v0, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस was covered with velocity v1 for the half time and with velocity v2 for the other half of the time. Find the mean velocity of the point averaged over the whole time of motion। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जो टोटल डिस्टेंस है वो हमने मान लिया कि 2d है, तो हाफ डिस्टेंस तक जो स्पीड है वो कितना है, v1 है, और हमने ये मान लिया कि हाफ डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, t1 टाइम लग रहा है। क्लियर। नाउ जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो हो गया d, क्योंकि 2d टोटल डिस्टेंस था, हाफ कवर कर लिया, तो रिमेनिंग हाफ इज d। क्लियर। अब इस d डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लग रहा है उसे हमने इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर। तो हमने मान लिया यहां से यहां तक ट्रेवल करने का जो टाइम है टोटल, दैट इज t2, और उसके हाफ टाइम तक मतलब t2/2 टाइम तक ये ट्रेवल कर रहा है स्पीड v2 के साथ। क्लियर। और जो रिमेनिंग t2/2 टाइम है उसमें ये ट्रेवल कर रहा है विद स्पीड v3। क्लियर। तो जो v2 स्पीड से इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज x1, एंड v3 स्पीड से इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज x2, एंड ये x1 प्लस x2 ये मिलके किसके इक्वल हो रहे होंगे, x के इक्वल हो रहे होंगे। क्लियर है। तो हमें पता है दैट जो v एवरेज है, v एवरेज क्या होता है, v एवरेज, v एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस, ये होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, दिस इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब अगर हम यहाँ पे टोटल टाइम की बात करें तो लेट्स से दैट इज कैपिटल T, और जो टोटल टाइम है वो हो गया हमारे पास t1 प्लस t2। क्लियर। और जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 2d है। क्लियर। ओके, तो अगर हम बात करें तो देखिए जो t1 है, t1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसने d डिस्टेंस ट्रेवल किया है v1 स्पीड के साथ, तो t1 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, d डिवाइड बाय v1 लिख सकते हैं। क्लियर। सिमिलरली अब अगर हम यहाँ पे देखें t2 के लिए, तो देखिए t2 में x1 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है v2 स्पीड से और x2 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है v3 स्पीड से। क्लियर। तो क्या हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे दैट x1 प्लस x2 इक्वल्स d। क्लियर। नाउ जो x1 है ये कितनी स्पीड से ट्रेवल हुआ, v2 स्पीड से, कितना टाइम तक, t2/2 टाइम तक। तो x1 की जगह हमने लिखा v2 इंटू t2/2। क्लियर। सिमिलरली x2 की जगह हमने लिखा v3 इंटू t2/2, एंड इन दोनों का सम किसके इक्वल है, d के इक्वल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमें t2 का वैल्यू मिल जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास आ रहा है 2d डिवाइड बाय v2 प्लस v3। क्लियर। तो v एवरेज हमें कैलकुलेट करना है, तो v एवरेज का वैल्यू हमारे पास हो गया टोटल डिस्टेंस इज 2d डिवाइड बाय टोटल टाइम विच इज t1 प्लस t2। सो t1 और t2 का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो गया 2d डिवाइड बाय d बाय v1 प्लस 2d अपॉन v2 प्लस v3। क्लियर है। t2 का वैल्यू हमने उठा के पुट कर दिया। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा v एवरेज इक्वल्स टू, अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो d सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बनेगा 2v1 v2 प्लस v3 अपॉन में 2v1 प्लस v2 प्लस v3। ठीक है। सो दिस इज द आंसर। So this is the solution of problem 1.2. Goodbye. God bless you all.